पढ़ाई लिखाई? ठीक है, बताएंगे आज। अकाउंटेंट, अकाउंट वर्ड चल रहा था तो उसी के सीरीज में आज पहला वर्ड उसी से बनने वाला है, अकाउंटेंट। अकाउंट से ही बना है, ठीक है। पता है अकाउंटेंट किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बताइए? अकाउंटेंट कहते हैं उस आदमी को जो किसी भी जगह पर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी बिजनेस में पैसों का हिसाब किताब रखता है, राइट? अकाउंटेंट कहलाता है, ठीक है। इसको खजांची या मुंशी कहते हैं, ठीक है। वो पैसों का हिसाब किताब रखता है, अकाउंटेंट कहलाता है। तो ये इसमें कुछ खास बात है नहीं इसमें बताने लायक, ये बस एक वर्ड में डिफिनेशन इसको बोल दिया जाए, मुंशी, ठीक है। और इंग्लिश में इसको डिफाइन करें तो होगा वन हु मेंटेन्स अकाउंट्स, राइट? वन हु मेंटेन्स अकाउंट्स उसको अकाउंटेंट कहते हैं, राइट। किसी बच्चे का कुछ छूटा नहीं है, इसलिए परेशान ना होंगे। ऐसा नहीं है कि क्लास पहले स्टार्ट करके लिंक बाद में दिया गया, क्लास ही स्टार्ट लेट से हुआ है। अकाउंटेंट के बाद अगला वर्ड क्या है आज के? हाँ जी, एक्यूरेट। एक्यूरेट एकदम आप लोगों का जाना पहचाना हुआ वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं, हाँ या ना? एक्यूरेट पार्ट्स ऑफ स्पीच वाइज एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एक एडजेक्टिव है। एक्यूरेट मतलब एग्जैक्ट। एक्यूरेट का मतलब एग्जैक्ट। जब हम एग्जैक्ट बोलते हैं तो हम प्रिसाइज भी बोल सकते हैं, और जितनी चीजें हम बोल सकते हैं वो सब सिनोनिम्स हो जाएंगे, है ना? तो हम नेट भी कर सकते हैं। कहते एक्यूरेट 5 kg है, मतलब नेट 5 kg है, ना थोड़ा कम और ना थोड़ा। एक्यूरेट का मतलब ही होता है ना कम ना ज्यादा, जितना होना चाहिए एकदम उतना ही, एग्जैक्टली। तो नेट भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो नेट, प्रिसाइज, एग्जैक्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक? चलिए, अगर कोई इससे पूछ दे कि सर इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तो एक्यूरेट नहीं है तो लमसम है, नहीं बोलते लगभग लगभग, तो करीब करीब। तो ये जो करीब करीब आप बोलते हो ना, ये इंग्लिश में है लम्प सम। लम्प सम, इसको आप अबाउट कह सकते हो। हाँ, कुछ खास है नहीं इसमें बताने के लिए, ठीक है। चलिए, स्पेलिंग क्या है? बहुत अच्छा वर्ड है ये, इसमें बहुत सारी चीज सिखानी है। ACHE, एक क पढ़ेंगे, एक, ठीक है। ACHE। मेरी आवाज जा रही है ना ऑनलाइन में सबको अच्छे से? क्लैरिटी है ना आवाज वगैरह में? कोई दिक्कत नहीं है ना? यस सर। थैंक यू, थैंक यू जी, ठीक है। देखिए, हम लोगों ने क्लास आज लेट से शुरू करी है, इसलिए परेशान मत होइएगा, कोई नहीं छूटा, एकदम यहीं से स्टार्ट ही हुआ, ठीक है। एक नाउन ओके सर। और एक वर्ब भी है, ठीक है। एक नाउन है और वर्ब भी है। एक नाउन के रूप में होता है दर्द। दर्द जानते हैं? हाँ जी। खास करके जब हम लोगों को कोई फिजिकल पेन होता है तब हम लोग उसको एक कहते हैं। कोई भी फिजिकल पेन हो सकता है। फिजिकल पेन हमारे सिर में होता है तो हम लोग उसको हेडेक कहते हैं, पेट में होता है तो उसको स्टमक एक कहते हैं, ठीक है। तो हेड एक दो शब्द से मिलकर बना है। हेड मतलब सिर और एक मतलब दर्द, उसी से जो बोलते हैं हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते रहते हैं बड़ा हेडक है, हेडक है। हेडक नहीं है, हेड एक है। हेड एक है जिसको हेडक बोलते हैं हम लोग, गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं उसको, ठीक है। तो एक मतलब फिजिकल पेन, तो पेन इसका एक साइनोनिम्स हो गया कि नहीं हो गया? और एक मतलब होता है दूसरा मीनिंग दर्द होना। दर्द होना,
जैसे बोल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, एक छोटा सा सेंटेंस हम बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, माई हेड इज एकिंग। सिर्फ एक सेंटेंस है ये, माई हेड इज एकिंग, मतलब मेरे सिर में दर्द हो रहा है। जब हम बोलते हैं माई हेड इज एकिंग, तो देखिए इज है और ये वर्ब V4 है ना। अच्छा, कभी गलती से अगर आप ऐसा कर दें, सपोज कभी कभी मन हो जाता है कि लिख दे क्या माई हेड इज पेनिंग, ठीक है, अगर आप ऐसा लिख देते हैं माई हेड इज पेनिंग, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि पेन वर्ब नहीं होता है। पेन जो है कहां चला गया? पेन ये सिर्फ नाउन है। पेन क्या है? एक सिर्फ नाउन है, और आप यहां इसको वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं, इसलिए गलत हो गया। ये वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी ऐसा मत बोलिएगा। पेन वर्ड के बारे में थोड़ा सा और बता दें, क्योंकि एक से रिलेटेड है पेन, तो पेन के बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं हम, ठीक है। पेन को हमने कहा सिर्फ नाउन, तो कैसा नाउन है? तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता है, ये हमेशा सिर्फ सिंगुलर होता है। ये हमेशा क्या होता है? सिर्फ सिंगुलर होता है, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता। मेरी बात याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन फिर भी पेन्स एक वर्ड होता है। बोले सब जब प्लूरल होता ही नहीं तो पेन्स कैसे होता है? तो पेन्स दिखने में पेन जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एक अलग वर्ड है, पेन से अलग वर्ड है, ठीक है। जब हम पेन बोलते हैं तो ये सिर्फ फिजिकल हो सकता है। जो दर्द है पेन, वो शरीर का हो सकता है, सिर में हो सकता है, पेट में हो सकता है, पीठ में, हाथ पैर, कहीं भी, बट बॉडीली पार्ट में, बॉडी पार्ट्स में ही हो सकता है। लेकिन जब हम पेन्स बोलते हैं तो पेन्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। पेन्स का मतलब होता है प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज, ठीक है। और पेन्स के बारे में हम एक बात बोलना चाहेंगे कि जब आप प्रॉब्लम्स या डिफिकल्टीज के सेंस में पेन्स को यूज कर रहे हैं तो ये ऑलवेज प्लूरल होगा, ये कभी सिंगुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सिंगुलर करेंगे तो फिर तो यहां चले आएंगे, फिजिकल पेन में सिर्फ चले आएंगे, है ना। अब जो पेन्स है वो फिजिकल भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स फिजिकल हो सकता है कि नहीं? प्रॉब्लम्स मेंटल भी हो सकता है। प्रॉब्लम्स जो होता है, पेन्स जो होता है, वो इमोशनल भी हो सकता है, हाँ या ना। तो पेन्स कोई भी तरह का हो सकता है, लेकिन जब पेन की बात करते हैं तो ये पेन, सॉरी कहां गया, ये पेन की बात करते हैं तो ये पेन सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? फिजिकल होता है। नहीं समझा पाए हम? ऑनलाइन सभी बच्चों को समझ में आ गया? पेन और पेन्स का खेल समझ में आ गया सबको? रफत, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग तो बिल्कुल नहीं है ये, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए अगले वर्ड्स की तरफ चले हम लोग। कौन सा वर्ड बोलेंगे? अचीव। हाँ बोलिए, ACH, हाँ ACHIEVE। देखिए इस वर्ड को स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है, ठीक है। जिस जिस वर्ड में आई और ई एक साथ आ रहा है उसको स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। और इसमें जो कंफ्यूज किया जाता है EI लिख करके, तो याद रखिएगा EI लिखेंगे अचीव में तो गलत हो जाएगा, और IE लिखेंगे तो सही हो जाएगा। अब तो ये पता चल जाएगा आपको कि स्पेलिंग टेस्ट में पूछेगा तो कहां ध्यान देना है इस वर्ड पे। पूरा वर्ड का स्पेलिंग में नहीं, कहीं जहां पे कंफ्यूजन देता है, जहां पे गलती देता है, वही हम बता रहे हैं आपको। बोले आपको ऐसे कैसे मालूम? तो आप भी 15-20 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए जो एग्जाम्स में पूछा गया है, आप उसे रिसर्च कीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। अचीव एक वर्ब है। अचीव क्या है? एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में कह सकते हैं हासिल करना। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? हासिल करना। तो हासिल करते हैं तो ऐसे ही मिल जाता है कि मेहनत करना पड़ता है?
कोई भी चीज अचीव करने के लिए मेहनत करना पड़ता है, कीमत देना पड़ता है। वो कीमत मेहनत के रूप में, समय के रूप में, डेडिकेशन के रूप में, पैसे के रूप में हो सकता है, तब हम लोग अचीव कर पाते हैं। राइट है कि रॉन्ग है जी? तो अचीव करते हैं तो हासिल करते हैं। अब हासिल करने के सेंस में जितना भी वर्ड है वो आपका साइनोनिम्स हो जाएगा। तो हासिल करने के सेंस में एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है ऑब्टेन, एक वर्ड आ रहा है गेन, ठीक है, एक वर्ड आ रहा है अटेन, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? साइनोनिम्स है। एक वर्ड आ रहा है सक्सीड, सक्सीड भी करते हैं तो कुछ अचीव ही करते हैं ना, हाँ ना बोलो। अच्छा, आज साइलेंट क्लास है, शनिवार को मौन व्रत का बात बोला गया ना, नहीं कोई जवाब ही नहीं दे रहा हमको, तो हम क्या बोले, ठीक है। और अचीव से ही बना है एक वर्ड और मेरे दिमाग में आ रहा है, अगर आप बोलिए तो हम बोल दें अचीवमेंट। क्या आ रहा है? अचीवमेंट, ठीक है, अचीवमेंट। देखिए किसी भी वर्ड के अंत में अगर MENT लगा है तो याद रखिएगा कि वो क्या होता है? नाउन होता है। और अचीवमेंट का मतलब होता है सफलता, कामयाबी। इसका मतलब क्या होता है? सफलता या कामयाबी, हिंदी में बोलें तो, ठीक है। और अंग्रेजी में इसका मतलब यदि बोलना चाहें तो सक्सेस होगा कि नहीं होगा, बताइए। SUCCESS, सक्सेस इसको कह सकते हैं, अचीवमेंट को, हाँ या ना बोलिएगा। अच्छा, यदि हम अचीव का एंटोनिम्स बोलें कि इसका एंटोनिम्स क्या होगा, तब इसका एंटोनिम्स क्या होगा बताइए आप? फेल होगा कि नहीं होगा? फेल होगा कि नहीं? जो अचीव किया वो सक्सेस पा लिया, और नहीं किया तो फेल हो गया। राइट है? तो एंटोसाइनो आपको मिलते जा रहा है। सब एकदम इजी है, कोई ये नहीं कि रट्टा मारना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा साइनो एंटो। और ना सिर्फ याद होगा बल्कि आप उसका टेक्निक भी सीख जाइए कि कोई वर्ड का यदि आपको नहीं याद आ रहा है तो कैसे रिलेट करके निकाल लेना है ना, पता कर लेना है। एग्जाम में तो रटा हुआ चीज अक्सर हम लोग भूल जाते हैं, प्रेशर और डर के कारण, नर्वसनेस और कंफ्यूजन के कारण भूल जाते हैं ना, तो वहां ये सब टेक्निक काम आता है, जहां हम लोग अपने दिमाग को एक्टिव रखते हैं। तो आई थिंक अचीव सबको क्लियर हो गया है, हाँ? चलिए नेक्स्ट वर्ड बताइए। हाँ जी, ACROSS, जी बहुत अच्छा वर्ड है, देखिएगा सारे प्यारे बच्चे इसको सीखेंगे। हाँ बिल्कुल, आइए, ACROSS, अक्रॉस, ठीक है। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन है मेरे प्यारे बच्चों, अक्रॉस क्या है? एक प्रीपोजिशन है, और एट द सेम टाइम ये एक एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। अक्रॉस एक प्रीपोजिशन और एक एडवर्ब दोनों रूप में काम करता है, ठीक है, ठीक है। और अक्रॉस का मतलब क्या होता है? तो अक्रॉस का मतलब होता है के उस पार, के उस पार, ठीक है, के उस पार, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं ये भी हम सिखाना चाहते हैं, ठीक है ना। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, ये दो चीजें आप जानते हैं? आप जानते हैं हाँ या ना? नहीं जानते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए, बिल्कुल आइए, देखिए, ये जो आप कागज का टुकड़ा देख रहे हैं, ये कागज के टुकड़े में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। कागज के टुकड़े में क्या है? सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है। तो जिन चीजों में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो उनको 2 डायमेंशनल या 2D 3 थिंग्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम एक चीज और दिखाते हैं, रुक जाइए, हाँ ला रहे हैं, हम ला रहे, आज हो जाए, आज हो जाए, 1 मिनट। देखिए, अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव हो, आप ये किताब देखिए, इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें लंबाई है, चौड़ाई है, और इसकी मोटाई या ऊंचाई जो भी कह लीजिए है। तो 3 मेजरमेंट है, तो ये 3D है। इसमें 2 ही मेजरमेंट है, तो 2D। क्लियर है बात? बोले सर ये क्यों बता रहे हैं? इससे आपको अक्रॉस समझने में आसान हो जाएगा। कोई भी 2D स्पेस के उस पार, के उस पार हमने बताया ना अक्रॉस का मतलब, हाँ ना बोलो। तो कहां पर, किस चीज के उस पार? 2D
स्पेस के मामले में अक्रॉस यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? या से होकर भी इसका अर्थ निकलता है, से सर लाइक अक्रॉस द बॉर्डर। हाँ जी, अक्रॉस द बॉर्डर। ठीक है, से होकर। ठीक है, यदि हम एक एग्जाम्पल लिखना चाहें कि हम लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे, गौर से देखना, हम लोग जंगल से होकर गुजर रहे थे। वी वेयर पासिंग अक्रॉस द जंगल, तो ये सही होगा कि गलत होगा? या अक्रॉस द फॉरेस्ट, ये सही होगा कि गलत होगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा। पूछिए कैसे गलत हो जाएगा? देखिए, जब आप फॉरेस्ट की बात करते हैं तो क्या वो 2D स्पेस है? ये चीज चेक कीजिए पहले। नहीं सर, जंगल का जमीन है, उसका लंबाई चौड़ाई होगा, लेकिन पेड़ की ऊंचाई भी तो होगी, जंगल में पेड़ भी तो होता है, तो बिना पेड़ के तो जंगल होगा नहीं। तो जंगल बोल रहे हैं तो सिर्फ वो जमीन बोल रहे हैं कि वहां के पेड़ भी बोल रहे हैं? पेड़ भी बोल रहे हैं। तो जब हम पेड़ भी उसमें शामिल कर रहे हैं, और होगा ही शामिल, तो जंगल 2D स्पेस है कि 3D स्पेस है? 3D स्पेस के लिए क्रॉस नहीं यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? तब वहां पर क्या यूज करेंगे? सवाल ये आएगा कि बच्चे पूछेंगे कि सर अगर 3D हो गया तो क्या यूज करेंगे? तो जान लो वहां पे थ्रू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? थ्रू यूज करते हैं। वी वेयर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखिएगा, एक हम और बोलते हैं। ठीक है, ही ran through the playground. He ran through the playground. अब बताइए सेंटेंस सही है कि गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि प्लेग्राउंड 2D स्पेस है, हाँ या ना? ये तो इसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, जबकि जंगल 2D नहीं था, जंगल क्या था? 3D स्पेस था, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई या गहराई भी हो या मोटाई भी हो। राइट है? तो 2D स्पेस में थ्रू नहीं यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं उसकी जगह? अक्रॉस यूज करते हैं। तो यहां पर सही क्या लिखाना चाहिए? अक्रॉस। क्या ये टेक्निकल तरीका आप लोगों को समझ में आया थ्रू और अक्रॉस में डिफरेंस का? आई होप कि अभी कभी कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं होना चाहिए। राइट जी। अगर हम बोलते हैं एक मुजबानी, एक ओरली एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि ही स्वैम थ्रू द रिवर। हाँ, ही स्वैम थ्रू द रिवर। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है, थ्रू द रिवर। बताइए सही है कि गलत है? गलत है पूरी तरह से, क्योंकि रिवर फिर से 2D हो गया। उसके पेंदा में कोई घुस के जाता है जो उसकी गहराई को आप कंसीडर कर रहे हो। यदि कोई भी तैर के जाता है तो नदी के पानी के ऊपर ही ना तैर के जाता है, उसके गहराई में तो नहीं जाता है, उसके डायमेंशन में वो आता नहीं है। इसलिए हमेशा क्या होगा? ही स्वैम अक्रॉस द रिवर। हाँ बोलिए। पेड़ पर चढ़ के नहीं जाता, लेकिन जहां से वो गुजर रहा होता है पेड़ का डायमेंशन रहता है ना? पेड़ का डायमेंशन रहता है ना, लेकिन इसमें नदी के गहराई का तो कोई डायमेंशन नहीं रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड बताएं, क्रॉस के बाद कौन सा वर्ड लेंगे हम लोग? हाँ जी, एक्ट लेंगे। बहुत अच्छा, ACT, एक्ट। एक्ट एक ऐसा पार्ट्स ऑफ वर्ड है जो नाउन भी है और वर्ब भी है, दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम करता है। एक्ट हम लोग ए पार्ट ऑफ ए प्ले होता है, ए पार्ट ऑफ अ प्ले, नाटक का हिस्सा। एक नाटक में बहुत सारे एक्ट्स हो सकते हैं और एक एक्ट में बहुत सारे सीन हो सकते हैं। राइट है कि रॉन्ग है? ठीक है, और एक्ट होता है ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, ए पार्ट ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान का एक हिस्सा। अधिनियम बोलते हैं इसको हिंदी में। एक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? संविधान में अधिनियम बोलते हैं, पार्ट ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। और एक्ट मतलब एज ए वर्ब जब हम बात करेंगे तो टू डू समथिंग, कोई चीज करना। बात समझ में आ रहा है? कोई चीज करना, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक फ्रेज मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या आप जानना चाहते हैं? हाँ, ये फ्रेज क्या है? यू शुड एक्ट योर एज, एक्ट योर एज। आपको अपने उम्र के हिसाब से काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने उम्र का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रॉफ, बॉर्डर 3D नहीं होता है, बॉर्डर को 3D बनाया जाता है फेंसिंग करके, ताकि कोई क्रॉस ना कर सके उसको आसानी से। बॉर्डर तो सिर्फ एक लाइन होता है। बॉर्डर क्या होता है? सिर्फ एक लाइन होता है, उसको 3D बना दिया जाता है, फेंसिंग वगैरह कर दिया जाता है तारवार से, ताकि कोई आसानी से एनक्रोच ना कर सके, घुसे नहीं। ठीक है, बस इतनी सी बात। बॉर्डर 3D नहीं होता रॉफ। एक्ट के बाद अगला वर्ड क्या है? लास्ट वर्ड होगा जो आज का, एक्शन। देखिए, एक्शन बड़ा अच्छा वर्ड है। एक्शन, TION यदि किसी के अंत में है तो क्या बताया था हमने? नाउन है ना? एक्शन मीन्स वर्क, एक्शन मीन्स वर्क। वर्क मतलब जो कुछ भी आप करते हैं, तो जो कुछ भी आप करते हैं वो आपका डीड्स होता है, कर्म होता है, राइट है? तो वर्क या डीड आप बोल सकते हैं। और हिंदी में बोलना चाहते हैं अगर, जो चाहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप चाह लेते हैं तो चाह लीजिए कि इसका मतलब काम होता है, राइट है? और एक्शन जनरली एक फ्रेज में यूज किया जाता है। अगर आप कहें तो हम बताएं, टेक एक्शन, राइट? टेक एक्शन मतलब कार्रवाई करना। कार्रवाई कौन करता है? जिसको पावर रहता है, ऑथोरिटी रहता है, हाँ या ना? टेक एक्शन, और किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अगेंस्ट समबडी, किसी इंसान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या कोई चीज हो रहा है गलत, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो टेक एक्शन करते हैं। ठीक है, अब ये एक्शन जो है, हम लोग खाली एक्शन के जगह टेक सीरियस एक्शन भी लिख सकते हैं, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? मतलब किसी के खिलाफ कार्रवाई करना। आई होप कि ये सब चीजें जानी पहचानी होंगी, कुछ इसमें कोई नया चीज तो आया नहीं है। बोलो हाँ कि ना? जी।
आज के लिए वोकेबलरी में इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है। क्या हुआ है, आज शनिवार है, मतलब सबका चेहरा तेरा क्यों बचा हुआ है? कुछ गड़बड़ हो गया है क्या? गड़बड़ नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं हम लोग कर लेते हैं आज ग्रामर। क्या करेंगे ग्रामर में? अच्छा, कल के क्लास के बारे में मालूम है ना सबको? ऑनलाइन में भी हम सारे बच्चों को बता दें कि कल क्लास है सुबह 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, सब लोग प्रेजेंट रहिएगा। 8 बजे कर दिए हैं। ठंड आज देखे जो हालत खराब हो गया है मेरा। कल ठंड नहीं रहेगा तो अच्छा बात है, लेकिन 8 बजे होगा। 8 से 10 11 बजे तक मैक्सिमम जाएगा, ठीक है। तो कृपया प्रेजेंट हो जाए। 7 बजे हम सोचे थे, लेकिन आज जो हम उठे हैं स्थिति देखे हैं, तो हालांकि आज तो एकदम धूप नहीं हुआ है, ठीक है। 11 बजे तक कुहासा था। 11 बजे हम ऊपर आए हैं पहला बैच पढ़ाने के लिए। हम 11 बजे के पहले सारा बैच ऑनलाइन कर दिए हैं कि इसको पढ़ना ऑनलाइन पढ़िए, क्योंकि आप भी आइएगा दूर से झूठ मूठ में परेशान होने के लिए, और आधी से अधिक आबादी तो आएगी नहीं ठंड के कारण। घर से सब लोग पढ़ लीजिए, कोई फर्क। कल का क्लास 8 बजे, ठीक है, सारे लोगों के लिए। चलिए ग्रामर में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट स्टार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्शन हुआ है। लास्ट क्या पढ़ा है बताइए तो? अच्छा, अब हम लोग को इसका मतलब इसमें पढ़ना है कि कहां कहां यूज करेंगे, राइट है जी। पास्ट इंडेफिनिट का हम लोग को यूजेस पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से हालात हैं ऐसे जिसके लिए पास्ट इंडेफिनिट यूज किया जाएगा। तो बहुत अच्छा चीज है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था ना, रिपीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हाँ या ना? यही रिपीटेड एक्शन अगर पास्ट का रहे तो पास्ट इंडेफिनिट होगा। यही रिपीटेड एक्शन कब का रहे तो पास्ट का है। कोई रिपीटेड एक्शन ही कैसे पता चलेगा? उसमें कुछ ऐसा वर्ड रहेगा, कुछ ऐसा बात रहेगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट, रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। अब जब हम बोलते हैं रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट, तो रिपीटेड एक्शंस का मतलब आपको क्या समझ में आता है? हम बताए थे, या तो आपका वो रूटीन होगा, हाँ या ना बोलो, या तो आपका हैबिट होगा, या तो आपका वो नेचर होगा, हाँ या ना? यदि तीन में से कोई भी काम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो रिपीटेड एक्शन है। अब वो रिपीटेड एक्शन कब का रहे? पास्ट का। तो आप उसके लिए कौन सा टेंस यूज करोगे? पास्ट इंडेफिनिट यूज करने का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करोगे? V2 यूज करोगे। तो अगर आपको V2 नहीं मालूम है तो क्या आपके लिए ये सीखना आसान होगा कि कठिन हो जाएगा? कठिन हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं, देखिए, ही एट रसगुल्ला। रसगुल्ला समझते हैं? रसगुल्ला समझते हैं? नहीं समझते हैं ना? वाह वाह, भारत के होनहार नौजवानों, रसगुल्ला नहीं समझते हैं। ही एट रसगुल्ला डेली। अब देखिए जैसे ही हमने एट लिखा, ईट का V2 हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि पास्ट का रिपीटेड एक्शन है। सेंटेंस में कहीं कोई ऐसा चीज है जिससे पता चले? क्या है? नहीं, डेली से तो खाली रिपीटेड पता चल रहा है, पास्ट का रिपीटेड कहां पता चल रहा है? एट तो हम जबरदस्ती लिखे हैं कि हम इसको साबित करना चाहते हैं। कैसे एट लिखे? तो गलत हो गया। यहां तो कोई कहेगा कि नहीं सर, यहां तो ईट्स लिखिए तब सही होगा। तो उसको हम कैसे गलत साबित करें कि ईट्स नहीं होगा? इस सेंटेंस में अभी ऐसा कुछ नहीं है जो एट को जस्टिफाई करे, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही यहां पर जोड़ देते हैं एट रसगुल्ला डेली इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज चाइल्डहुड। अब आप बताओ, जस्टिफाई हो जाएगा? मेरी बात नहीं समझ में आई आपको? यस सर। चाइल्डहुड, कि वह अपने बचपन में रोज क्या खाता था। तो बोलिए कि सर इससे कैसे जस्टिफाई हो गया?
तो किसी के चाइल्डहुड के बारे में कब बात करते हैं? जब वो चाइल्डहुड में रहता है, चाइल्डहुड से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ जाता तभी ना। तो ये आगे बढ़ गया तो ये चाइल्डहुड कब हो गया? पास्ट टाइम हो गया कि नहीं? तो ये है, इसीलिए ये जस्टिफाइड है। बात समझ में आ रही है? और ये जस्टिफाइड नहीं है। वरना इससे आपको डेली से तो खाली पता चल रहा है कि रिपीटेड एक्शन है, ठीक है, लेकिन ये रिपीटेड एक्शन पास्ट का है, ये बताने के लिए कुछ ये वाला आना बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव। जी, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, वो एडवर्ब है, पास्ट टाइम का एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है उसको। मेरी बात समझ में आई सबको? जब तक ये नहीं रहेगा तब तक ये चीज जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखाते हैं, बताते हैं, अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको इस एग्जांपल में, ठीक है। He spent all his childhood in rural areas. He went to the fields daily. फुल स्टॉप, ठीक है। अभी जरा देखो, यहां पर दो जगह ऐसा मिलेगा जहां V2 है, एक स्पेंट है V2 और एक वेंट है V2, है ना। तो स्पेंट वाला V2 तो इससे जस्टिफाई हो गया कि पास्ट का है भैया, हाँ या ना? कोई बोलता नहीं है, क्या बात है। और ये वाला यस सर। हाँ, ये वाला V2 किससे जस्टिफाई होगा, ये बताइए। ये वाला V2 किससे जस्टिफाई होगा? अब देखिए, बात क्या है कि इस वाले सेंटेंस में तो कहीं कोई पास्ट का वर्ड है नहीं, लेकिन ये सेंटेंस इस कहानी का हिस्सा है, पूरी कहानी का। तो इसी से जैसे ये जस्टिफाई हो गया, ये भी जस्टिफाई हो गया इसी से, क्योंकि रेफरेंस उसी का चल रहा है ना। तो अब जैसे हमने बोला कि सेंटेंस में ये रहना जरूरी है, तो कोई दिमाग वाला लड़का कहेगा इस सेंटेंस में कहां है, जस्टिफाई क्यों किया आप इसको? तो भाई सेंटेंस में रहे चाहे नहीं, उस कॉन्टेक्स्ट में रहना जरूरी है, रेफरेंस मिलना चाहिए पास्ट टाइम का। रेफरेंस मिल रहा पास्ट टाइम का, देन V2 इज जस्टिफाइड। अगर पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं है तो V2 जस्टिफाइड नहीं होगा, एकदम गलत हो जाएगा वो। ऑनलाइन सारे बच्चों को क्लियर हो गया है मेरा बात? बट इसमें लिखिए, कमेंट में लिखिए, तब पता चलेगा हमको सब है कि नहीं ऑनलाइन में। संख्या तो बड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन हमको लगता है यस यस, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ठीक है, रिपीट कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और ले क्या? एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सी डॉट 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 चिकन बिरयानी यस्टरडे। उसने मुझे बुलाया था कि सर आ जाओ आप। हम बोले वाह वाह, नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ। हमको नहीं मालूम किसका मतलब, सेंटेंस का था, नेकी और पूछ पूछ का। तो नेकी करने के बाद पूछने का क्या जरूरत है, कर दो। कुक्स और कुक्ड, हमने दो ऑप्शन दिया, अब बताओ। अच्छा, यस्टरडे हटा देते हैं, थोड़ा सा हम और इसको बेहतर करते हैं, हम उतना बेहतर नहीं कर पाए एग्जाम्पल को, ठीक है। एवरी संडे
3 years ago। अब चलो, अब बताओ, कुक्स की कुक्ड किससे जस्टिफाई हुआ? 3 years ago से पता चल गया पास्ट टाइम का बात हो रहा है, और जैसे ही पास्ट टाइम का बात क्लियर पता चल गया, टाइम रेफरेंस मिल गया पास्ट टाइम का, तो V2 जस्टिफाइड हो जाएगा, राइट है ना? ठीक है, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सी नेवर डॉट 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 वेजिटेरियन डिशेस ऑन संडेज, उसी कहानी को हम आगे बढ़ाए हैं, ठीक है। और फिर से 2 ऑप्शन ले रहे हैं हम, कुक्स और कुक्ड। अब बताइए क्या होगा? पक्का? क्यों होगा? यहां तो कोई पास्ट टाइम वाला वर्ड नहीं है। हाँ, जो पहले वाला सेंटेंस हम जोड़ के उसी कहानी का हिस्सा बता रहे हैं, तो इसी Yes, के sir. रेफरेंस से यहां भी V2 हो रहा है। राइट है कि रॉन्ग है? अब बताइए, जिन्होंने कहा था रिपीट कर दीजिए, उनको क्लियर हो गया? अभी भी कुक्स लिख रहे हैं। रॉफ कुक्स कैसे लिख रहे हैं रॉफ? देखिए, हमने कहा कि ऊपर वाली कहानी का ही हिस्सा है कि 3 साल पहले सर- हर संडे को वो चिकन बिरयानी पकाती थी, वो कभी भी वेजिटेरियन डिश संडे को नहीं पकाती थी। सर अगर पहला सेंटेंस नहीं होता, दूसरा सेंटेंस होता, क्या हम उसको कुकुड लिख सकते हैं उस टाइम? सर नहीं, अगर पहला सेंटेंस नहीं होता, दूसरा सेंटेंस सिर्फ होता, तो कुक्ड लिखने की मजाल किसमें थी? बिल्कुल यही किसी सर मैं बात, बिल्कुल किसी में नहीं। उस टाइम को कुछ आएगा सर। हाँ, जब तक पास्ट टाइम का रेफरेंस नहीं रहेगा रॉफ, तब तक हम लोग V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है करना। पास्ट टाइम का डायरेक्ट रेफरेंस सेंटेंस में रहना चाहिए या इनडायरेक्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए, तभी हम लोग V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ या ना में जवाब दे दें? यस सर।